कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ समुद्र के नीचे से विशालकाय मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। जब पहला मॉन्स्टर आया तो उसने हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी मचाई। उसे हराने में इंसानों को पूरे 6 दिन और 6 रातें लग गई और 3 शहर तबाह हो गए। इस जंग में लाखों मासूम लोगों की जानें भी चली गई और ये तो बस एक शुरुआत थी। जांच में पता चला कि ये मॉन्स्टर्स पैसिफिक ओशन के नीचे एक वार्म होल से आ रहे थे। अगले 6 महीनों में एक के बाद एक मॉन्स्टर्स दुनिया पर लगातार हमला करते रहे। जाकर इंसानों को समझ आया कि अगर दुनिया को बचाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। यहीं से टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आया और दुनिया ने मिलकर बनाए जाइगर्स। ये जाइगर्स 100 मीटर ऊंचे और हजारों टन भारी फौलादी रोबोट्स थे जो मॉन्स्टर्स को टक्कर दे सकते थे। मॉन्स्टर्स तो मारे जा रहे थे लेकिन जल्द ही इंसानों के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम थी इन जाइगर्स को चलाने वाले पायलट्स की, जो मिलना बहुत ही मुश्किल थे। दरअसल एक जाइगर को चलाने के लिए पायलट के दिमाग को मशीन से कनेक्ट होना पड़ता था। ये लोड इतना ज्यादा होता था कि एक इंसान का दिमाग इसे झेल नहीं पाता था। इसलिए हर जाइगर को 2 पायलट्स मिलकर कंट्रोल करते थे, पर अब पायलट्स की भी कमी होने लगी थी और मॉन्स्टर्स भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, जैसे ये लेवल 3 का काइजू। इस मिशन पर 2 भाइयों येंसी और रोली को भेजा गया जो बेस्ट पायलट्स में से एक थे। पायलट सूट पहनकर दोनों अपने नर्वस सिस्टम को जाइगर से कनेक्ट करते हैं। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद उनका जाइगर जिप्सी डेंजर मिशन के लिए निकल पड़ता है। लेवल 3 का मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग था लेकिन जिप्सी डेंजर के सामने वो टिक नहीं सका। दोनों भाइयों को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई, पर असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा समंदर से निकलकर जाइगर पर एक खतरनाक हमला कर देता है। इससे पहले कि रोली कुछ समझ पाता, मॉन्स्टर ने जाइगर का कॉकपिट फाड़कर उसके भाई येंसी को मार डाला। अकेले जाइगर को कंट्रोल करना नामुमकिन था, पर गुस्से में रोली ने सारी हदें पार कर दी। उसने अकेले ही अपने दम पर उस मॉन्स्टर को खत्म किया और टूटे हुए जाइगर को किनारे तक ले आया। इस लड़ाई ने रोली को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उसने रिटायरमेंट ले ली। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स के हमले बढ़ते गए और जाइगर्स एक एक करके तबाह होते चले गए। नए जाइगर्स बनाने की रफ्तार बहुत धीमी थी और पायल्स भी लगभग खत्म हो चुके थे। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने जाइगर प्रोग्राम बंद करके एक नया वॉल ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्लान के तहत समुद्र के किनारों पर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जानी थी। इस दीवार को बनाने वाले मजदूरों में से एक हमारा हीरो रोली भी था, लेकिन ये दीवार भी मॉन्स्टर्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई क्योंकि अब आ चुका था एक लेवल 4 का काइजू। ये विशाल दीवार सिर्फ आधे घंटे में ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वहाँ एंट्री होती है आखिरी बचे जाइगर्स में से एक स्ट्राइकर यूरिका की। मॉन्स्टर के मारे जाने के बाद जनरल एक बार फिर रोली से मिलने आते हैं। वो उसे वापस आकर लड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि अब दुनिया को उसकी जरूरत थी। बेस में रोली दुनिया के आखिरी बचे हुए 4 जाइगर्स को देखता है। ये है चीन का क्रिम्सन टाइफून जिसके 3 हाथ है और इसे 3 भाई मिलकर चलाते हैं। ये है रूस का चेरनो अल्फा जो सबसे पुराने और सबसे ताकतवर जाइगर्स में से एक है। ये है ऑस्ट्रेलिया का स्ट्राइकर यूरिका जो सबसे तेज है और इसे एक बाप बेटे की जोड़ी चलाती है। और आखिर में था रोली का पुराना जाइगर जिप्सी डेंजर जिसे अब पूरी तरह रिपेयर कर दिया गया था। अकेला ऐसा जाइगर था जो न्यूक्लियर पावर वाले डबल कोर इंजन पर चलता था। जनरल सबको अपना फाइनल प्लान बताते हैं। उन्हें वार्म होल के अंदर एक न्यूक्लियर बम फेंकना है, लेकिन जिप्सी डेंजर को चलाने के लिए रोली को एक नए पार्टनर की जरूरत थी और इस काम के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट थी जापान की एक लड़की जिसका नाम माको था। अगर जब दोनों पहली बार एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल कनेक्शन के दौरान माको अपने दर्दनाक अतीत की यादों में खो जाती है। यादों में खोई माको असलियत और सपने में फर्क नहीं कर पाती और जाइगर का वेपन सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। अगर वो वेपन फायर हो जाता तो पूरा बेस तबाह हो सकता था, पर सही टाइम पर पावर कट कर दी गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था क्योंकि वार्म होल से डबल सिग्नल आ रहे थे।